हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक सीबीएसई क्लास 10 के आगे के क्वेश्चन को लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को जो है सॉल्व कर चुके थे ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, अभी जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जो है मैं बहुत ही ईजिली वे में आपको समझा सकूं। तो चलिए आज का जो भी क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन है लेते हैं और उसको मतलब बारी बारी से जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये जो है हम लोग डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, ये हमारा सीबीएसई क्लास 10th के लिए है। बुक कौन सा है? एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, और एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है 3.2 है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 2, on comparing the ratios a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincide. ठीक है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि कैसे आप, अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल दिया हुआ है तो आप कैसे डिसाइड करिएगा कि वो आपका एक पॉइंट पर दोनों मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा या उन दोनों का ग्राफ जो है वो पैरेलल होगा या फिर आपका कोइंसिडेंट करेगा। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो वो तीनों कंडीशन आपको याद रहना चाहिए कि कौन से कंडीशन में इंटरसेक्ट होता है, कौन से कंडीशन में आपका पैरेलल होता है और कौन से कंडीशन में आपका कोइंसाइड करता है। तो ये आपको अगर माइंड में रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली वे में आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 और 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। ठीक है,
ये मैंने क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है। अब यहाँ से आप कंपेयर कीजिए A1, यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2, आप वैल्यू लिख लीजिए। A1 क्या दिया आपका 5, B1 क्या दिया है -4, C1 क्या दिया आपका 8, फिर A2 क्या दिया आपका 7, B2 क्या दिया आपका B2 आपका दिया है 6, क्या दिया है B2 आपका 6, और C2 आपको दिया है -9। अब आप चेक कीजिए A1 बाई A2, A1 कितना है आपका 5 है और A2 कितना आपका 7 है। B1 बाई B2, तो B1 आपका कितना है, B1 आपका जो है वो क्या आपका -4 है और B2 आपका क्या है 6 है। ठीक है, आप चाहे तो आप इसको कट भी कर सकते हैं 3, यानी कि -2/3। तो आपका A1 बाई A2 5/7 आ गया और B1 बाई B2 आपका -2/3 आ गया। इसका मतलब कंडीशन क्या आया, A1 बाई A2 जो है इक्वल नहीं है B1 बाई B2 को। तो आपको ये याद होना चाहिए कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका जो है ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखिएगा तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा आपका, ये इन दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एट ए वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर आपका जो है इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसका क्या दिया आपका 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24। तो आप यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 आपका हो गया 9, B1 आपका हो गया 3, C1 आपका हो गया कितना, C1 आपका हो गया 12, और फिर आपका A2 हो गया आपका 18, B2 हो गया आपका 6 और C2 आपका हो गया 24। ठीक है, अब आप इसको चेक कीजिए A1 बाई A2, A1 बाई A2 क्या हो गया, A1 आपका 9 है और A2 क्या है 18 है, तो 9/18 1 और 2 क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद B1 बाई B2, B1 कितना आपका है, B1 आपका 3 है, B2 आपका 6 है, तो क्या हो गया 3/6। ये भी क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। और फिर आप C1/C2 लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12/24, कट कर दीजिए, क्या आ गया आपका 1/2, यानी कि तीनों केस में आपका 1/2 आया। यानी आप लिख सकते हैं A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब तीनों जब आपका बराबर आता है तो क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 होगा, तीनों जब बराबर होगा तो कौन सा कंडीशन लगेगा वो आपको माइंड में होना चाहिए। तो जब आपका तीनों क्या रहेगा इक्वल रहेगा तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या करेगा आपका, वो आपका जो है वो कोइंसाइड करेगा। क्या करेगा आपका, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, कोइंसाइड करेगा। ग्राफिकल representation of both equations are coincident करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। एक और आपका दिया है थर्ड क्वेश्चन, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से, आपको कंडीशन याद रहना चाहिए इसके सॉल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी मैं लेता हूं और इसको भी क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, आपको दिया है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ऐसे दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और दिया है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू क्या दिया है आपका 0। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 आपका हो गया 6, b1 आपका हो गया -3, c1 आपका हो गया 10, a2 हो गया आपका 2, a2 b2 आपका हो गया -1 और c2 हो गया आपका 9, ठीक है। अब आप चेक करिए a1 बाई a2, a1 कितना है 6 है बाई 2, कट कीजिए कितना आ जाएगा 3/1। उसके बाद b1 बाई b2 उसको लीजिए और क्या कीजिए 3/-1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1 आ गया। और फिर c1 बाई c2 लीजिएगा तो क्या आएगा आपका 10/9 आपका आ गया, ठीक है। यानी क्या आया, कंडीशन आया a1 बाई a2 आया, b1 बाई b2 आया और c1 बाई c2 आया, ठीक है। ये कंडीशन आया। और इस कंडीशन में जो है वो इस कंडीशन जब आता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, वो आपका पैरेलल होगा। क्या होगा आपका पैरेलल होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से तीनों क्वेश्चन आपका क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग जो चलते हैं 3 क्वेश्चन में और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो 3 क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। on comparing the ratio a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equation are
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। क्या दिया आपका? थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और फिर आपका दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो मैंने सेपरेट वीडियो में मैंने बताया था कि किस केस में आपका कंसिस्टेंट होगा और किस केस में आपका इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। और जिसका मतलब ऐसे ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, जिसका क्या सॉल्यूशन निकलता है वो कंसिस्टेंट होता है और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है वो क्या होता है आपका, वो आपका इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर दो केस में आपका निकलता है क्या, कंसिस्टेंट। जब आपका लाइन मतलब सॉल्यूशन निकलता है, जब आपका लाइन इंटरसेक्ट करे तब आपका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और जब लाइन मतलब जब दो पेयर ऑफ इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन के फॉर्म में हो तो आपका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर दोनों लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसाइड करेगा, एक के ऊपर एक रहेगा, तो क्या होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो दो केस में आपका कंसिस्टेंट होता है और इनकंसिस्टेंट होता है जब किसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है आपका क्या हो, पैरेलल हो। तो इस केस में वो क्या होगा आपका, इस केस में आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए, ये हो गया आपका। ये सब ये आपका वो चीज़ आपका माइंड में होना चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 क्या हो गया, A1 आपका हो गया 3, B1 क्या हो गया आपका 2 और C1 आपका क्या हो गया 5, A2 हो गया आपका 2, B2 आपका हो गया -3 और C2 क्या हो गया आपका 7। अब A1 बाई A2 3/2, B1 बाई B2 तो 2 बाई -3, यानी कि यहीं से मेरे को मिल गया कंडीशन, यानी कि -2/3, यानी कि A1 बाई A2 जो है B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा और इसलिए क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, मैं 2-3 क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ और आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मैं 4 क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि आपको देखना है, चेक करना है और चेक करके बता देना है। तो कोई बहुत बड़ा, अब क्या दिया है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है 11 है। फिर क्या है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ से आप कंपेयर कीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 आपका हो गया 5, B1 आपका हो गया -3 और C1 आपका हो गया कितना 11। फिर A2 आपका हो गया -10, B2 हो गया आपका 6 और C2 आपका हो गया -22। अब आप A1 बाई A2 करिए, A1 बाई A2 तो 5 बाई -10, यानी कि जब भी आपका -d नोमिनेटर में हो हमेशा आप उसको ऊपर कर दीजिए। तो क्या हो गया 5/10, कट कीजिए तो क्या आ जाएगा -1/2। फिर B1 बाई B2 तो 3/6, कट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -1/2। और फिर C1 बाई C2 कीजिएगा तो आपका माइनस, ये आप लिख सकते हैं 11 बाई -22,
यहाँ पर भी आपका माइनस नीचे है डिनोमिनेटर में, तो आपको इसको नोमिनेटर में ले आइए और ये कट करके ले आइए, क्या आ गया आपका -1/2। ठीक है, तो कि आप देख सकते हैं a1/a2 भी आपका -1/2 है, b1/b2 भी आपका -1/2 है, c1/c2 भी आपका -1/2 है। तो यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो है क्या आपका आया, तीनों है इक्वल आया। और जब तीनों इक्वल आता है तो क्या होता है, इसका भी सॉल्यूशन निकलता है, मतलब इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं इसको बता देता हूँ और फिर आप बाकी 2 क्वेश्चन को खुद से आप बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट दिखा इसलिए। नो सॉल्यूशन पर 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और फिर 4x - 6y इज इक्वल टू 9। 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और फिर 4x - 6y इज इक्वल टू 9 आपका हो गया। कंपेयर कीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 आपका हो गया 2, b1 आपका हो गया -3, c1 हो गया 8, a2 हो गया आपका 4, b2 आपका हो गया -6 और c2 आपका हो गया 9। a1 by a2 2/4 1/2, b1 by b2 -3/6, ये क्या हो जाएगा 1/2 और फिर c1 by c2 8/9 हो जाएगा। तो क्या निकलता है कंक्लूजन, a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, क्योंकि a1 by a2 का वैल्यू 1/2 आया है और b1 by b2 का भी वैल्यू 1/2 आया है, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल हो जाएगा और जब पैरेलल होता है तो पैरेलल में आपका जो है वो क्या, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। तो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको इस टाइप से 3 क्वेश्चन मैं बता दिया, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप उसको इसी के हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन 2 और 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपका मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके कमेंट को क्या करूँगा, क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल से कुछ भी हेल्पफुल मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दें और उस पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे क्वेश्चन को लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।